हमारा देश इंडिया इतना बड़ा है कि इस देश में हजारों ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनका जवाब आज तक वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। कहीं पे एक ऐसा बाबा है जो पिछले 80 सालों से कुछ भी नहीं खाया है फिर भी अभी भी जिंदा है। तो कहीं पे एक ऐसा किला है जिसके अंदर हजारों और अरबों का खजाना होने का दावा किया जाता है। कहीं पे एक ऐसा दिया है जो पिछले कई अरबों सालों से बुझा ही नहीं है। तो कहीं पे एक ऐसा मंदिर है या ऐसा एक वन है जिस वन में श्री कृष्ण के आने का दावा किया जाता है। आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे रहस्यमय जगहों के बारे में और रहस्यमय लोगों के बारे में जानने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 8, भारत चीन की बॉर्डर पर बना यूएफओ बेस। इंडिया और चाइना की सीमा यानी कि बॉर्डर पर बना कोंकाला पास अपने आप में एक रहस्य को छुपाए हुए है, क्योंकि यहाँ पे लोग कहते हैं कि उन्हें यहाँ पे यूएफओ देखे गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे उन्हें अजीबोगरीब प्राणी भी देखे गए हैं जिन्हें अपन बोल सकते हैं कि वो एलियंस हो सकते हैं। यहाँ पे कई वैज्ञानिक आए हैं और उन्हें यहाँ पे रिसर्च की है, लेकिन वैज्ञानिकों को भी यहाँ पे ऐसे कुछ अजीबोगरीब प्राणी देखे गए हैं। इसलिए आज तक इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाया कि वहाँ पे आखिर कौन है और कौन दिखते हैं वहाँ पे, और क्या सच में वहाँ पे यूएफओ आते हैं। नंबर 7, जयगढ़ किले का रहस्यमय खजाना। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर के अंदर एक ऐसा किला है जिस किले में दावा किया जाता है कि इस किले में अरबों का खजाना छुपा हुआ है। यहाँ पे एक मान्यता है कि राजा मान सिंह ने यहाँ पे अकबर से छुपाकर करोड़ों की संपत्ति यहाँ पे रख दी थी, और इस किले के अंदर खजाने को ढूंढने की कोशिश भी की गई है, लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है कि वास्तव में यहाँ पे खजाना है या नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वास्तव में यहाँ पे कोई खजाना छुपा हुआ है या फिर नहीं? नंबर 6, निधि वन। वृंदावन के निधि वन में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण स्वयं आते हैं और यहाँ पे रात को रंग महल में आराम भी करते हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं वो मंदिर में प्रसाद और बिस्तर को बिछा के रख देते हैं, और जब वो सुबह आके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ के बिस्तर फैले हुए हैं और वो प्रसाद भी खाया हुआ है। अब इसके पीछे का असली कारण क्या है ये तो आज तक कोई समझ नहीं पाया है, लेकिन लोगों की मान्यता के अनुसार यहाँ पे श्री कृष्ण का वास है। यहाँ पे निधि वन के अंदर पेड़ भी अपने आप में गोपियाँ बन जाते हैं और रात को ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण और गोपियाँ रासलीला करते हैं। यहाँ पे मान्यता भी है कि इस मंदिर में शाम को जो भी रुकता है वो मर जाता है। अब इसके पीछे का क्या कारण है ये तो आज तक कोई नहीं समझ पाया और आज तक ये एक रहस्य ही बना रहा है। नंबर 5, ज्वाला देवी मंदिर में रखा अखंड दिया। ज्वाला देवी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और वहाँ पे एक अखंड दिया रखा हुआ है जो कि अभी तक एक बार भी नहीं बुझा है। ऐसा कहा जाता है कि पिछले कई सालों से जलता हुआ आ रहा है और इसे कई बार बुझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन कभी बुझा नहीं पाया कोई भी। ऐसा कहा जाता है कि इसे अकबर ने भी बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी असफल रहा। यहाँ पे कई वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि इस दिया कभी बुझता ही नहीं है, पर वो भी नाकाम रहे कि आखिर इसका पीछे का रीज़न क्या है और इस रहस्य के पीछे का क्या रीज़न है कि ये कभी बुझता ही नहीं है, और इसी कारण ये आज तक एक रहस्य ही बना रहा है। नंबर 4, क्या वाकई में ताजमहल एक शिव मंदिर था? ताजमहल के बारे में तो हम सब जानते हैं कि ताजमहल को मुमताज की याद में बनाया गया था, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि ताजमहल एक शिव मंदिर था तो आपको इस बात को सुनकर थोड़ा शौक भी होगा। लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं एक प्रोफेसर और हिस्टोरियन पीएन ओवाक। उनके हिसाब से ताजमहल एक प्यार की निशानी नहीं बल्कि एक शिव मंदिर था। इस मंदिर में शिव की पूजा की जाती थी और इसका नाम तेजू महल था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इस बारे में तो आज तक कोई जान नहीं पाया, लेकिन एक संदेह तो ज़रूर पैदा हो चुका है इससे कि क्या वाकई में ताजमहल एक शिव मंदिर था या फिर एक मुमताज की याद में बनाया गया एक ऐसा महल जिसे हम प्यार की निशानी बोलते हैं। अब इसके पीछे का असली राज क्या है ये तो आज तक कोई नहीं समझ पाया, लेकिन पीएन ओवाक के हिसाब से ये एक शिव मंदिर ही था। नंबर 3, छत्तीसगढ़ की रहस्यमय रॉक पेंटिंग। छत्तीसगढ़ के चमारा क्षेत्र की गुफाओं में कुछ रॉक पेंटिंग्स बनी हुई है जिसमें दावा किया जाता है कि 10,000 साल पुरानी पेंटिंग्स है। इनमें एक विचित्र बात यह है कि इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि कुछ यूएफओस के अंदर एलियंस इंसानों को उठा के लेके जा रहे हैं। वहाँ के लोगों की माने तो वहाँ के लोग बताते हैं कि उनके पूर्वज के ज़माने में वाकई में इंसानों को एलियंस उठा के लेके जाया करते थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि वहाँ पे वास्तव में पहले के ज़माने में एलियंस को उठाया जाता था या फिर नहीं, और आखिर ये किसने इस पेंटिंग को बनाया था, ये एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 2, मुंह नोचवा। 2002 में उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में एक विचित्र सी वस्तु देखने को मिली थी जिसने अपने हमले से कई लोगों के शिकार बनाया। इस घटना में कई लोगों को गंभीर चोटें आई, कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई। उस समय यहाँ पे लोगों का इसका बहुत ज़्यादा खौफ हो गया था। उन सबको डर लगने लगा था कि आखिर ये कौन सी वस्तु है जो उन्हें परेशान कर रही है और उनको मार रही है। इस समय किसी को भी पता नहीं चला कि आखिर वो कौन थी, और इसलिए उन्होंने इसका नाम मुंह नोचवा रख दिया, लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि ये वस्तु क्या थी और क्यों हमला करती थी। नंबर 1, कुछ ना खाकर भी ये जिंदा। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कितने दिनों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं तो आप बोलोगे 1 दिन 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, क्योंकि उसके बाद तो आपको भी खाने की ज़रूरत पड़ेगी।
क्योंकि आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बल्कि विज्ञान कहता है कि अगर आप ज़्यादा समय तक खाना नहीं खाते हैं तो आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, और ऐसे ही अगर बिना खाए पे आप रहेंगे तो आपकी मौत भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि एक ऐसा इंसान है जो कि कुछ दिनों से नहीं, कुछ महीनों से नहीं, बल्कि कुछ सालों से नहीं, बल्कि 80 सालों से बिना खाए पिए जिंदा है, तो आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया का ऐसा इंसान जिसका नाम है प्रहलाद भाई मगन लाल जानी, जो कि भारत के ही रहने वाले हैं, और एक साधु है जो कि पिछले कुछ सालों से बिना खाए पिए ही जिंदा है। कई देश विदेश के डॉक्टर यहाँ पे आए हैं और इन पर रिसर्च की है कि आखिर क्या कारण है कि बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह लेते हैं, पर कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है विज्ञान के सामने कि कोई इंसान बिना कुछ खाए पिए कैसे जिंदा रह सकता है। कई बार तो इन्हें कमरे में बंद भी किया गया है कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बाद में भी यही बात सामने आती है कि ये सच बोलते हैं और पिछले कुछ सालों से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है और फिर भी ये जिंदा है। सो फ्रेंड्स, ये थे भारत के कुछ ऐसे रहस्य जो कि अभी तक अनसुलझे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास ऐसी नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।